क्या बकवास है ये सब? हाँ, क्या बकवास है? तेरी बीवी का फोटो है, इसमें चिल्लाने का क्या? तारीफ ही तो की है। यही सब सिखाते हैं तुमको कॉलेज में? बच्चे हो तो बच्चे बन के रहो, समझे? चिल्लाओ मत। सोशल मीडिया पे कमेंट्स किए, क्या गलत किया इसमें? बीवी है मेरी। ओए, इतनी जलन हो रही ना तो संभाल अपनी बीवी को। सोशल मीडिया पे फोटोज डालेंगे तो कमेंट्स आएंगे। मुंह तोड़ डालूंगा। अरे छोड़ो, मुंह तोड़ दूंगा मैं तेरा। लगता किसी और के साथ सारा बोल रहा ना, तेरी तो जान से मार डालूंगा तेरे को मैं। टच करके दिखा, देख तेरे खानदान के साथ क्या करता टच करके दिखा, तू मारूंगा तुझे मैं। क्यों लड़ रहा है साले? हट। अरे चल चल, खुद की बीवी को संभाल नहीं सकते, आए दूसरे को बोल ले साला। अरे मैसेज करता है मेरी बीवी को। ये चलो। अरे बेटा, वर्षा को कहीं देखा? शायद वो गार्डन में खेल रही होगी। अच्छा, वर्षा। वर्षा को ढूंढ रही हो? अरे लेकिन लता ताई तो उसे आज नीचे लेकर आई ही नहीं। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हुआ मिली? नहीं है वर्षा, घर पे ही होगी। चलो चलो। आई। आई। वर्षा बेटा, मम्मी आली है आणि तुझ्यासाठी सरप्राईज पण आहे। दरवाजा खोलो। वर्षा, आई कहाँ चली गई? मेरे पास चाबी है, ठीक है? चलो आगे चलो, बस उठो। सर ये लता जी हैं, ये सुरेश रायकर हैं। लता जी सुरेश रायकर की सास और इनकी माँ है। ये नैना जी और ये 4 साल की वर्षा, इन दोनों की बच्ची। बॉडी पर कोई भी चोट के निशान नहीं है, गला दबाकर इनको मारा गया है। कोई रीजन पता चला? हाँ सर, आइए मैं दिखाता हूँ। ये देखिए सर, आप दोनों 2 मिनट के लिए बाजू आना। ये देखो सर, पूरा कवर्ड बिखरा पड़ा है। और ये देखिए सर, चोर ये गहनों के बॉक्स ऐसे ही यहाँ खाली छोड़कर गहने लेकर भाग गए। मुझे लगता है कि इसके पीछे चोरी का ही मोटिव हो सकता है। कोई फोर्स एंट्री का निशान है? नहीं सर, आइए दिखाता हूँ। ये देखिए सर, डैश पर या कुंडी पर कोई भी तोड़फोड़ के निशान नहीं है। मतलब हो सकता है कि मारने वाला इनके जान पहचान का ही होगा कोई। बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ये वर्षा को कहाँ लेके जा रहे हैं? आप वर्षा को कहीं नहीं ले जा सकते। देखो, आप उसे कहीं नहीं लेके जा जल्दी सकते। करो। सूरज बताओ ना उन्हें, वो उसे कहाँ लेके जा रहे हैं? देखिए, मैं आप लोगों की हालत समझ सकता हूँ, लेकिन कुछ सवाल तो आपसे पूछने होंगे। आइए। देखने से ये हत्या चोरी के मकसद से की गई नजर आ रही है। क्या क्या सामान चोरी हुआ है आपके यहाँ से? कुछ 8-10 हज़ार के कैश होंगे सर, और आई के और नैना के गहने। कितने के गहने होंगे? 5-6 लाख। आपकी काम वाली बाई या घर के किसी नौकर पे आपको शक है? सर हमारे घर में कोई काम वाली बाई या कोई नौकर नहीं है। आई और नैना साथ में मिलकर काम करते थे। किसी से कोई दुश्मनी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। ऊपर चौथे माले पे खून हुआ और चोरी भी हुई है। किसी अनजान शख्स को यहाँ से आते जाते देखा? नहीं साहब, ऐसा तो कोई नहीं दिखा। सीसीटीवी लगा यहाँ पे? साहब यहाँ का तो मेन गेट भी टूटा पड़ा है साहब। साहब यहाँ पे तो कुछ भी हो जाए तो साहब हमारे जान के पीछे पड़ा रहता है। एक अकेला आदमी क्या क्या देखेगा साहब। पाटिल, जरा आसपास देखो, सीसीटीवी है क्या? हाँ सर। ये बाजू की दुकान कितने बजे खुलती है? बाजू की दुकान का मालिक हज पे गया है, 1 हफ्ते बाद आएगा। सर
लता जी और वर्षा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट के मुताबिक दोनों को गला दबाकर ही मारा गया है। दोनों की मौत शाम को 4 से 5 बजे के बीच में हुई है। कोई सेक्सुअल असॉल्ट? नहीं सर, दोनों के साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है। यानी ये दोनों खून लूटपाट के लिए किए गए या तो फिर कोई पुरानी दुश्मनी निकाल के इसको लूटपाट की शक्ल दी है। सोसाइटी के सामने जिस दुकान में सीसीटीवी लगा था उस दुकानदार से बात हुई? नहीं सर, उससे कोई बात नहीं हो पाई। पाटिल, काम करो, दोनों बॉडी सुरेश के परिवार को क्रियाक्रम के लिए सौंप दो और क्रिमेशन के बाद उनको पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाओ। ओके सर। वर्षा, 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 वर्षा मेरे बच्चे। किसने मारा मेरे आई और मेरी बेटी को? पकड़ा गया है ना वो? आप शांत हो जाइए, पहले आप बैठ जाइए। आपने अब तक उसे नहीं पकड़ा? तुम्हें शांत पड़े बस बाबू। देखिए, हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, हमें कुछ और जानकारी आपसे चाहिए थी। क्या जानना चाहते हैं आप? हम दोनों अपनी अपनी ऑफिस चले गए थे और हमारे जाने के बाद कौन आया वो हम कैसे बता सकते हैं? ये जो लता जी है, ये आपकी माँ नहीं थी, इनकी माँ थी। जी। आप दोनों के साथ ही रहती थी? एक्चुअली नैना के बाबा एक्सपायर्ड होने के बाद आई को हमने हमारे साथ रख लिया था क्योंकि उनकी देखभाल करने वाला कोई था नहीं। वो बिल्कुल मेरे आई की जैसी थी। वर्षा को बहुत प्यार करती थी वो। हो सकता है कि आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ और उसी ने ये अमर ने ये सब कुछ किया होगा। ये अमर कौन है? एक बहुत ही घटिया लड़का है वो, हमारी सोसाइटी में रहता है। क्या बकवास है ये सब? हाँ, क्या बकवास है? तेरे बीवी का फोटो है, इसमें चिल्लाने का क्या? तारीफ ही तो की है। यही सब सिखाता है तुमको कॉलेज में? बच्चे हो तो बच्चे बन कर रहो, समझे? इतनी जलन हो रही है ना तो संभाल अपनी बीवी को। तेरी तो जान से मार डालूंगा। टच करके दिखा, देखकर खानदान के साथ क्या करता हूँ मैं। इस तरह के झगड़े के लिए वो आपकी माँ और आपकी बेटी की जान क्यों लेगा? सर, वो एकदम पागल लड़का है। वो अपनी गलती कभी भी नहीं मानता है और उस दिन उसने मुझे मेरी पूरी फैमिली को मारने की धमकी दी थी। उस दिन शनिवार था, उस दिन शनिवार था ना? तो सर मैं अकाउंटेंट हूँ, मुझे सैटरडे को छुट्टी होती है, इसलिए आमतौर पे मैं घर पे ही होती हूँ। और माँ शनिवार को मंदिर जाती है और उसके बाद सहेलियों के साथ बाहर जाती है। लेकिन उस शनिवार को मुझे थोड़ा काम था, इसलिए मुझे ऑफिस जाना पड़ा। मैं घर पे नहीं थी, इसलिए आई को रुकना पड़ा वर्षा के साथ घर पे। मुझे लगता है कि अमर को ऐसा लगा होगा कि मैं और वर्षा घर पे है, शायद वो इसलिए मुझे और वर्षा को नुकसान पहुंचाने घर पे आया हूँ। सर मैं कह रहा हूँ सर, मेरे को नैना भाभी अच्छी लगती थी और मैंने उनको 1-2 बार मैसेजेस भी किए थे। नैना भाभी अच्छी लगती है? क्यों, तेरी उम्र की लड़कियां तुझे भाव नहीं देती क्या? सर क्या सर, अभी मतलब मैं भी तो नॉर्मल हूँ ना सर, जहाँ से जो भाव मिलता है सर मैं ले लेता हूँ। वैसे भी ये सुरेश के साथ जब लफड़ा हुआ था सब, तभी मेरे आई बाबा ने मेरी बहुत बजाई थी सर। अब प्लीज़ आप दोनों इस बात पे शुरू मत हो जाना। सुरेश के खानदान को खुलेआम मारने की धमकी दी थी तूने? सर वो तो मैंने ऐसी हीरोगिरी में किया था सर, माँ कसम। वो सामने की बिल्डिंग के खिड़की पे सीमा खड़ी थी ना सर, इसलिए। सोसाइटी में जितनी भी औरतें हैं सबको लाइक करते हैं तुम, हाँ? बच्ची हो, जमा हो, आंटी हो, बुढ़ी हो, सबको। सर अभी अच्छी लगती है तो अच्छी लगती है सर अभी, लेकिन सर आज से प्रॉमिस इन आंटियों के चक्कर में नहीं पड़ूंगा सर, पक्का। सुरेश से बहस होने के बाद तूने नैना को कांटेक्ट नहीं किया? सर नहीं सर, जरा भी नहीं। मतलब 1-2 बार जब किया तब सुरेश इतना पागल होगा कि मेरे को काटने दौड़ा सर। मैंने नैना भाभी को कब से अनफ्रेंड कर दिया है, ताकि कोई तुझ पे शक न करे। सर अभी क्यों सर, खाली फोकर मेरे को इस केस में घसीट रहे हो सर। जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन कहाँ था तू? सर दोस्त के घर पे, उसका बर्थडे पार्टी था। चाहिए तो चेक करो सर, अब दोपहर से रात तक वहीं था मैं। तेरे दोस्त का नाम पता सब लिखवा, चल चल सर चल चल चल। अमर से हमने पूछताछ की और उसके स्टेटमेंट की हम जांच कर रहे हैं। अमर के अलावा कोई और है जिस पे आपको शक हो? नहीं सर। घर के दरवाजे पर कोई फोर्स एंट्री के निशान नहीं मिले। इसका मतलब है कि आपकी आई उस खूनी को जानती थी, उसी ने ही उस खूनी को अंदर लिया था।
कौन हो सकता है वो? उस वक्त आपके घर पर कौन आता जाता है? शिवम। शिवम हो सकता है। मुझे लगता है ये सब शिवम ने ही किया होगा। ये शिवम कौन है? सर शिवम हमारी सोसाइटी में रहता है और वो आई और वर्षा के साथ बहुत अच्छी तरह से घुल मिल गया। नहीं नहीं, वो हमेशा मुझे अजीब ही लगता था सर। क्या प्लीज पानी गिरने दे। हाँ। भाई ये कौन है? शिवम भैया। देखिए ना दीदी, वर्षा ने क्या कर दिया। मस्त लग रहा है ना? अच्छा है, मैं चलता हूँ। बाय दीदी, बाय भैया। बाय वर्षा, मैं कल फिर आऊंगा। ओके? क्या है ये सब? हाँ, देख दोबारा ऐसे घर में मत लेना, मुझे बहुत अजीब लगता है ये लड़का। तू भी ना, बहुत अच्छा लड़का है वो। अपनी वर्षा के साथ खेलने के लिए आता है, वर्षा का भी मन लगा रहता है। और हाँ, वो दोनों मेरे सामने ही खेलते हैं। तू टेंशन मत ले, मैं चाय लेके आती हूँ। बैठ। तो आपको लगता है कि शिवम ने ही ये सब किया है? पता नहीं सर, अब वो एक ही इंसान ऐसा था जो हमेशा हमारे घर पे पड़ा रहता था। ये क्या बोले जा रही हो तुम नैना? शिवम क्यों मारेगा वर्षा और आई को? वो तो वर्षा को कितना प्यार करता था। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है सुरेश, क्या बोलूं? बताओ मुझे, ये सब कोई क्यों करेगा? क्यों मारेगा वर्षा को और मेरे आई को? नैना के घर तुम्हारा काफी आना जाना था? जी सर, वर्षा और काकी मेरे लिए फैमिली थे। 4 तारीख को दोपहर 3 से 5 के बीच कहाँ थे तुम? सर मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता हूँ। 3 से 5 बजे के बीच में मोस्टली मैं कॉलेज से घर आ रहा होता हूँ। उस दिन जब घर आया तो मुझे पता चला कि वर्षा और काकी। नैना ने बताया कि तुम उसकी आई और वर्षा के काफी क्लोज थे। कभी उनका किसी से कोई झगड़ा वगैरह हुआ? नहीं सर, उनका झगड़ा किसी के साथ नहीं हुआ। काकी तो बहुत सीधी सादी थी और वर्षा, वो तो छोटी सी बच्ची थी सर। उसकी भला दुश्मनी किसी के साथ कैसे हो सकती है? अपना नंबर दो, जरा इस अमर और शिवम के बारे में अच्छे से पता करो। आजकल के लड़के जेब में पैसे नहीं होते लेकिन शौक 5 स्टार के होते। पता करो मर्डर के वक्त इन दोनों की लोकेशन क्या थी। ओके सर। सर, ये अमर सच बोल रहा है। जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन देर रात तक वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी मना रहा था। पार्टी में और भी कई सारे लोग थे। मैंने उनसे भी इस बात की पुष्टि की है कि अमर वहीं पर था। उसके मोबाइल के लोकेशन के मुताबिक ये भी पता चल रहा है कि वो पार्टी में ही था, वो सोसाइटी में आया ही नहीं था। और शिवम? सर शिवम उस दिन कॉलेज में था। दोपहर 3 से 5 बजे के बीच में उसके मोबाइल लोकेशन के अकॉर्डिंग वो ट्रैवल कर रहा था कॉलेज से घर तक। इस क्राइम सीन से उसका कुछ लेना देना नहीं है। पाटिल, अगर शिवम और अमर दोनों क्लीन दिख रहे हैं तो फिलहाल हमारे शक के घेरे में कोई भी नहीं है, क्योंकि ना ही इनके घर पे कोई नौकर चाकर है और ना ही इनकी किसी से कोई दुश्मनी है। नैना, 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 हौसला रखो नैना, संभालो अपने आप को। कैसे संभालूं सुरेश?
कैसे संभालूं मैं अपने आप को? मैं मेरे बच्चे को नहीं बचा पाई सुरेश, मैं कुछ नहीं कर पाई उसके लिए। अगर उस दिन मैं घर में होती ना तो ये सब नहीं होता, मेरे बच्चे बच जाते सुरेश। ये सब मेरी वजह से हुआ है। सर ये देखिए, सोसाइटी के सामने वाली दुकान की सीसीटीवी फुटेज आ गई है। सर ज्यादा लोग अंदर बाहर नहीं गए, लेकिन ये औरत ही सबसे ज्यादा सस्पिशियस लग रही है। पाटिल, ये लेफ्ट वाले रोड का सीसीटीवी कैमरा भी जरा चेक करो। हो सकता है मैं ये पता चले कि औरत किस तरफ गई। हो सकता है उसकी शक्ल ठीक से हमें देखने मिले। और एक काम करो, सुरेश और नैना को भी बुलाओ। आप लोग अब तक ये सीसीटीवी फुटेज ही देख रहे हैं? देखा सुरेश, अब तक इन्होंने नहीं पकड़ा उसे। आपका क्या जाता है? आपके लिए तो ये सब सिर्फ एक केस है ना। नैना जी, हमारे लिए कोई भी केस सिर्फ नौकरी नहीं होता है। हम आपका दर्द बांट नहीं सकते, लेकिन समझ जरूर सकते हैं। और जितना जल्दी आप चाहती है कि गुनहगार को सजा मिले, उतना ही जल्दी हम भी चाहते हैं। और इसीलिए हमने आपको यहाँ बुलाया है। पाटिल, ये देखिए, ये आपके सोसाइटी का एंट्रेंस का सीसीटीवी फुटेज है। इसमें जो लोग दिखाई दे रहे हैं, क्या आप जानते हैं इनके? हाँ, ये लोग हमारी सोसाइटी में रहते हैं। लेकिन ये औरत कौन है? एक्चुअली हम भी नहीं समझ पा रहे कि ये औरत कौन है, लेकिन जिस वक्त ये हादसा हुआ उसके ठीक बाद ये औरत सोसाइटी के बाहर बहुत घाई में आई थी। जरा ठीक तरह से देखिए। चेहरा कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है इसका, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये साड़ी जो पहनी है इस औरत ने, सब बड़ा हुआ था। अरे वैशा बेटा, क्या कर रही है तू? खेल रही है अकेली? और साइकिल खेल रही है तू? ओ मुझे तू चले। भाई जरा लक्ष्य ठेवो, जमाना बड़ा खराब है। ऐसे किसी को भी बच्ची को हाथ लगाने मत दिया कर। जो ओ खाली देवा, नीचे उतारो उसको। उतर गया नीचे। हाथ मत लगाना मेरी वर्षा को। अरे लता बहन, आप समझते वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तो उसे खिला रहा था, बस चॉकलेट दिया और कुछ नहीं। बस मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। अगर फिर आप वर्षा के आसपास दिखे तो आपके उम्र का लिहाज नहीं रखूंगी मैं। और हाँ, सारी सोसाइटी के सामने तमाशा बना के रखूंगी आपका। चल गए घरी, चॉकलेट खाते। चल घरी। अरे तो इस तरह का झगड़ा एक ही बार हुआ था? नहीं सर, दोबारा हुआ था, और वो भी वर्षा और काकी के मर्डर के 4 दिन पहले। मैं कॉलेज से वापस आ रहा था और मैंने देखा कि वर्षाला पाहिलंस का ग? नहीं। क्या हुआ? अरे वर्षा दिखाई नहीं दे रही है बहुत देर से। अपने घर की तरफ गई होगी। नहीं, जब से नीचे खेलने के लिए आई है तब से दिखाई नहीं दे रही है। मैं गार्डन में देखती हूँ। मैं यहाँ देखता हूँ। वर्षा, वर्षा, वर्षा। वर्षा, वर्षा। काकी, हाँ जल्दी आइए। खैर, वो देखिए, वर्षा सुरभि अंकल के साथ है। नीचे उतर उसको। खाली उतर गया। सांगू द्या, या पुढे वर्षाला हात लावायचा नाही। हाँ, अरे मैं तो सिर्फ उसके साथ खेल रहा था, बाकी कुछ भी नहीं। मुझे कुछ नहीं सुनना है। एक बात याद रखना, अगर वर्षा को हाथ लगाया ना तो देख लेना, पुलिस बुलाऊंगी मैं। हाँ, चल गए घरी। अरे लता बहनी, मेरी बात सुनो लता बहनी। लता बहनी, मी घरी नहीं। आपको आपकी आई ने इस बारे में बताया था? हाँ सर, एक बार आई ने मुझे बताया तो था कि उसका सुरवे काका के साथ झगड़ा हुआ था, लेकिन उसने ये भी कहा था कि उसने समझा दिया है सुरवे काका का और वो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। उसके बाद मैं भूल गई थी। अब शिवम ने कहा तो मुझे याद आया इस बारे में। सुरवे, शर्म नहीं आती आपको ऐसी हरकत करते हुए? क्या बोलते हैं साहब? आपको लगता है वो खून मैंने किया? जो आदमी एक छोटी बच्ची के साथ घटिया हरकत कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। ये सब आई शपथ संग, तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था साहब। लता वही गलत समझ रही थी, उसका भी कोई दोष नहीं है साहब। आजकल का समय सब गलत है। आपको पूरी सोसाइटी में वर्षा ही मिली थी लाड़ प्यार करने के लिए, कोई और बच्चे नहीं थे साहब।
वर्षा मुझे मेरी शिवानी की याद दिलाती है। मेरी नाती शिवानी। पिछले साल मेरा बेटा अपने परिवार के साथ हमेशा के लिए यहाँ से चला गया। अब यहाँ मैं और मेरी बीबी रहते हैं। सर, मुझे मेरी नाती की बहुत याद आती है। साहब, शिवानी बिल्कुल वर्षा जैसी दिखती है। हाँ साहब, सच कह रहा हूँ। ये देखिए साहब। तो ये बात आपने लता जी को क्यों नहीं बताई? साहब, मैंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात कभी सुनी नहीं। लता जी ने आपको वर्षा से दूर रहने की हिदायत दी थी ना? फिर आप उसे सीढ़ियों के पास क्यों लेके गए थे? साहब, मैं उसे कहीं नहीं लेके गया था। मैं तो सीधे से नीचे की तरफ उतर रहा था। अरे वर्षा बेटा, एकटीच खेळतेस तू बाहुलीशी? तर इथे कोणाकडे आली वर्षा? इथे काय करतेस सो? चल घरी, चल घरी। अरे लता वहिनी, मैं कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ उसके साथ खेल रहा था। चल घरी। अरे तुला किती वेळ? अरे वो बिल्कुल मेरी नाती जैसी है, लता वहिनी। साहब, इसके बाद मैंने सोच लिया कि अभी कभी भी वर्षा के पास नहीं जाऊंगा। अच्छा नहीं लगता ना साहब, कोई ऐसे बोले तो। बस इतना ही हुआ था? जी साहब। क्यों? लता जी ने आपको सबके सामने डांटा, काफी लोग जमा हो गए, सबके सामने उसने आपको बेइज्जत किया, ये कौन बताएगा? नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और लोग ज्यादा नहीं थे, एक हाथ दो थे। और साहब, लता ने सिर्फ मेरे पास गुस्से से देखा और वो वर्षा को लेकर चली गई। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं हुआ था साहब। हाँ साहब। जिस दिन कत्ल हुए उस दिन आप कहाँ थे? मैं बैंक में गया था साहब। फिर एक दो काम निपटा के मैं मेरे दोस्त के यहाँ चला गया और वहाँ से करीब 9 बजे मैं घर वापस लौट आया। घर आने के बाद मुझे लता और वर्षा के बारे में पता चला। कौन से बैंक गए थे? केपीएस कोऑपरेटिव बैंक। सर, मैं वही काम करता था। अब रिटायरमेंट के बाद साल में एक बार वहाँ जाना पड़ता है, मैं जिंदा हुए दिखाने के लिए। जिस दोस्त के घर आप गए थे उसका नाम क्या है? मिलिंद नागरकर। मिलिंद नागरकर का एड्रेस लिखवा दीजिए और आप जा सकते हैं। जी साहब। हेलो शिवम, ये सुरवे की कहानी को इतना बढ़ा चढ़ा के क्यों बताया? नहीं सर, मैंने जो देखा आपको वही बताया। बड़ा तमाशा हुआ था, काफी लोग आए थे। तो चल सबके नाम बता। उस वक्त वहां पे कौन कौन मौजूद था? सर, एकदम से तो मुझे कुछ याद नहीं है। आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। वर्षा, क्या शिवम गे है? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। शिवम वहाँ उस लड़के के साथ। सुरेश, हमें पुलिस को बता देना चाहिए। कम ऑन नैना, अगर शिवम गे है तो उसकी पर्सनल लाइफ है, उसमें पुलिस को बताने की क्या जरूरत है? सुरेश, तुम समझने की कोशिश करो। मुझे शिवम कभी पसंद नहीं आया। वो कुछ अजीब सा ही है। मुझे शक होता है। देखो, तुम मेरी बात सुनो, मुझे उस पर शक है। हम पुलिस को बता देते हैं, उन्हें उनकी छानबीन कर लेते तो फिर मुझे भी तसल्ली मिल जाएगी। बस करो नैना, आई गई है, वर्षा गई है, उसका मतलब ये नहीं है कि तुम हर बात पे ऐसे रिएक्ट करोगे। अरे शिवम तो खुद अपनी मदद करने आया था। तुम प्लीज पुलिस को अपना काम करने दो, प्लीज अपने आप को संभालो प्लीज। सर, ये सोसाइटी के लेफ्ट वाले रोड पर जो एटीएम है वहां की सीसीटीवी फुटेज है। इसमें भी वही औरत है जो सोसाइटी से बाहर आई थी और इसने यहां से ऑटो पकड़ा। पता लगा इस ऑटो ड्राइवर का? हाँ सर, बांद्रा फ्लाईओवर के लिए ऑटो लिया था इसने। बांद्रा फ्लाईओवर?
रिक्शा तो उसके आगे जाती नहीं है। उस औरत के बारे में और कुछ बता सकते हो जो तुम्हें अच्छी तरह से याद हो? बहुत अजीब औरत थी साहब, पूरा मुंह अपना साड़ी से ढक लिया था उसने। सूरज जी ने बताया कि उस दिन वो आपके साथ थे। हाँ, यहाँ आया था वो करीब 3 बजे आया था। फिर हमने चाय पी ली और वो चला गया। चाय पी के चले गए? हाँ। मेरे हिसाब से वो रात के 8-9 बजे तक आपके साथ थे। नहीं सर, दरअसल मुझे ही एक शादी में जाना था, इसलिए मैंने ही उसे जाने के लिए बोला। देखा मैं, वो यहाँ तक रिक्शा से आई होगी और रिक्शा यहीं तक आती है। यहाँ से आगे जाने के लिए टैक्सी करनी पड़ती है। आओ टैक्सी वाले से पूछते हैं। सुरवे साहब, झूठ तो बेहतरीन बोला आपने, लेकिन आप ये भूल गए कि झूठ की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। आखिरी मौका देता हूँ सच बोलने का। दोपहर 3:30 के बाद आप कहाँ गए थे? लता जी से बदला लेने? अरे नहीं सर, कोई बात ही नहीं हुई तो बदला किस चीज का लूंगा मैं? फिर गए कहाँ थे? उस सर मैं लाने के लिए गया था। अब रिटायरमेंट के बाद थोड़ी की आदत लगी ना, तो जब भी वक्त मिलता है मैं वहाँ चला जाता हूँ। उस दिन भी मैं वही गया था। हाँ सर, सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करो सर। अरे सुनो, इस औरत को यहाँ से टाउन की तरफ कभी छोड़ा है? हाँ साहब, सीएसटी के लिए टैक्सी ली थी। तुम्हें क्या तुम्हारे सारे पैसेंजर याद रहते हैं? नहीं नहीं साहब, पर हम जब बाइखला पहुंचे तो ये बोलती है कि इसको वापस बांद्रा जाना है। बांद्रा? बांद्रा में कहाँ छोड़ा उसे? वो सब लिंकिंग रोड के जंक्शन पे छोड़ा। सर सुरभि सच बोल रहा है। हमने उसकी पत्नी से भी पूछा। उस रात जब उसकी पत्नी ने उसको घर बुलाने के लिए फोन किया तो वो चरस के नशे में था। हमने वहाँ के लोगों से भी पूछा, उन लोगों ने भी बताया। और सर, उसके फोन का लोकेशन भी उस एरिया में ही एक्टिव था। पाटिल, इस फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि ये कोई औरत नहीं बल्कि आदमी है। इस रिक्शा के नंबर से जरा इस रिक्शा वाले का पता लगाओ। ओके सर। पुलिस लता और वर्षा के कातिल तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही थी। वो उस औरत का भी पता कर रही थी जो कत्ल वाले दिन सोसाइटी से निकली थी, लेकिन आगे का रास्ता काफी मुश्किल उभरा था क्योंकि पुलिस के पास कोई भी पुख्ता सबूत या गवाह नहीं थे। उधर नैना की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अपनी बेटी और माँ को खोने का बहुत बड़ा सदमा लगा था उसे। वो उस कातिल को सजा दिलवाना चाहती थी और अब उसकी हालत ऐसी थी कि वो हर किसी पर शक कर रही थी। नैना, 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 दरवाजा खोलो। नैना, 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 प्लीज, क्या करते हो तुम? क्यों अपने आप को सजा दे रही हो नैना? क्यों? मेरे यार बच्चे दोनों चले गए। मैं क्या करूंगी? मैं कैसे जीऊंगी? सुरेश, तुम उस दिन बैंक गए थे ना, लॉकर में गहने रखने के लिए, पूछताछ करने के लिए। तो सुरेश, वो उन बैंक वालों ने तो ये लूटपाट नहीं की होगी। उनको तो पता था ना घर में गहने और ये सब। हमें पुलिस को बताना होगा। मैं जा रही हूँ पुलिस को बताने। प्लीज नैना, प्लीज, तुम पुलिस को कुछ नहीं बताओगी। पागल समझेंगे वो लोग तुम्हें। प्लीज नैना, संभालो अपने आप को नैना, प्लीज। नहीं, लेकिन मेरी बात सुनो। देखो सुरेश, कुछ भी हो सकता है, कोई भी मार सकता है मेरी आई को। हमें बताना होगा पुलिस को। संभालो अपने आप को नैना, संभालो प्लीज। ठीक तरह से देखकर बता, पहचानता है इसे? साहब, ये बांद्रा में बैठी थी साहब, और मैंने इसको MG रोड गोरेगांव में छोड़ा था। कुछ याद है इसके बारे में? अभी साहब, याद क्या करने का साहब, वो किन्नर जैसी थी साहब। खत खाती भी लड़की जैसी नहीं थी, और साहब मुंह पूरा। पाटिल, उसकी फोटो सारे अखबारों में छपवा था। ओके सर।
डॉक्टर दीक्षित। जी जी, आइए बैठिए। मैंने ही आपको फ़ोन किया था। ये जो फोटोग्राफ आपने अखबार में दिया था ना, ये लड़का आया था मेरे क्लिनिक पर। किस लिए? सेक्स चेंज ऑपरेशन के लिए। ये इसका ऑपरेशन करना था? नहीं नहीं, इसके साथ एक लड़का और था, आई गेस इसका पार्टनर था वो, उसके ऑपरेशन के लिए आया था। पाटिल, ये लड़का था? मेरे दोस्त होंगे, मुझे लेने आए होंगे। लेने ही आए हैं तुझे? लेकिन सर इसने किया क्या है? अपने बेटे से पूछिए कैसे नाम रोशन किया है आपका। चल सर, लेकिन सर मेरी बात। इसे पहचानता है? नहीं, मैं नहीं जानता। देखिए सर, मैंने कुछ भी नहीं किया। आप लोग मुझे फालतू में फंसाने की कोशिश मत कीजिए। देखा मैं, देख, ये वही लड़का है जिसके साथ डॉक्टर अशोक मोरे के क्लिनिक में सेक्स चेंज का ऑपरेशन करवाने के लिए तू गया था। अब सच बोलेगा या इस डॉक्टर की दवाई चाहिए? सब मैं गे हूं, और ये फोटोग्राफ में लड़का मेरा बॉयफ्रेंड है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते थे, लेकिन उसने कहा कि सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए मुझे किसी भी हालत में अपना सेक्स चेंज करवाना था। हम बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गए, कोई 25 लाख बोल रहा था, कोई 20 लाख बोल रहा था। फिर हमें एक डॉक्टर मिला जो 5 लाख में मान गया, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि 5 लाख का भी इंतजाम कहां से होता। फिर उस दिन सॉरी शिवम, कैसा है? अच्छा हूँ, बहुत जल्दी में लग रहे हैं, कहीं जा रहे हैं? हाँ, बैंक जा रहा हूँ। चेक जमा करवाने? अरे नहीं, लॉकर खुलवाने जा रहा हूँ। आई और नैना के गहने ऐसे ही घर पे पड़े हैं, और आजकल तो जमाना तुझे पता है कैसा हो गया, और वो लोग हमेशा घर पे अकेले रहते हैं तो थोड़ा डर लगता है। चल बाय। जी सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं, दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। इसलिए मैंने अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया और उसे फोन दिया और उसे कहा कि कॉलेज के आसपास रहे। उसके बाद मैं सीधा काकी के घर गया और मैंने उनकी खीर में बेहोशी वाली दवाई मिला दी। मुझे लगा कि काकी और वर्षा बेहोश हो जाएंगे और मैं चुपके से गहने और पैसे निकाल के चला जाऊंगा। आई, ये देखिए, मैं आपके लिए खीर लेके आया हूँ और वर्षा के लिए भी। कहाँ है वर्षा? अरे कितना अच्छा बच्चा है तू, पर आज तो मैं खीर खा नहीं सकती, मेरा उपवास है, और वर्षा तो खीर को छूती तक नहीं, तो लेके जा। ठीक है सब, मुझे किसी भी हालत में ऑपरेशन करवाना था, वरना मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़ देता, और अगर आई पैसे और गहने लॉकर में रखती थी तो मैं उन्हें कभी नहीं निकाल पाता। इसलिए मुझे किसी भी हालत में आई को बेहोश करना ही था। आई, वो मैं वर्षा से मिलने आया था। वो क्या है ना, वर्षा सोई है और मैं भी सोने जा रही हूँ, तू बाद में आ जाएगा। आई मेरी बात सुनिए, मैं यहाँ पर किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। मुझे सिर्फ ज्वेलरी और पैसा चाहिए, मैं चुपचाप लेके चला जाऊंगा। तू पागल हो गया? हाँ, पागल हो गया हूँ मैं। का पैसा अंदर पड़ा है ना, निकल अंदर। मेरा सर, पैसे और गहने चुराने के बाद पहले मुझे लगा कि मैं कानपुर भाग जाता हूँ, लेकिन मैं जैसे CST पहुंचा तो मुझे लगा कि अगर मैं कानपुर चला जाऊंगा तो आप लोगों को शक हो जाएगा। मैं सीधा MG रोड गया और अपने बॉयफ्रेंड को ज्वेलरी वाला बैग दे दिया और उससे अपना फोन ले लिया। फोन लेने के बाद मैं सीधा अपनी सोसाइटी में आ गया। अपनी जिंदगी संवारने के चक्कर में 2 मासूम जाने लेनी तूने, सड़ना अब जिंदगी भर जेल। क्यों मारा तुमने मेरी बच्ची को? क्यों मारा तुमने मेरी बच्ची को? क्या बिगड़ा दोनों तुम्हारा? मेरे बच्ची को मार दिया, इतना प्यार करते थे इससे। शिवम को लता और वर्षा की हत्या के लिए और उसके पार्टनर को जुर्म में उसका साथ देने के लिए गिरफ्तार किया गया है। शिवम ने अपने सेक्स चेंज ऑपरेशन के लिए जो रास्ता अख्तियार किया वो सरासर गलत था। शिवम जिस पर लता और वर्षा इतना भरोसा करती थी, जिसे वो इतना प्यार और स्नेह देती थी, उसने अपने फायदे के लिए उन दोनों को मार डाला। ये आजकल के हमारे समाज का खौफनाक चेहरा है। चाहे कोई कितना भी करीब क्यों ना हो, अपने घर की अंदरूनी बातें, घर में रखे पैसे और गहनों का जिक्र उनके सामने ना करें। भरोसा करें, लेकिन आंख और कान खोले रखकर। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं।